हे एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। और आज हम देखने जा रहे हैं फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस। फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस क्या होता है? फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस में जो हम भविष्य में करते ही हैं, ठीक है, या जो हम भविष्य में करेंगे वो हमारे फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस में आ जाएंगे। जैसे जो फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस है उनको पहचानने का तरीका क्या है? तो फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस को पहचानने का तरीका है, सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आएगा। अगर हमारे सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आता है तो वह हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल अगर ले तो हमारा हो जाएगा राज खाना खाएगा, है ना। ठीक है, एक हो जाएगा वे कल आएंगे, राधा गाना गाएगी। गा गी गे जो लास्ट में हमारे जिस जिस सेंटेंसेस में आते हैं वे हमारे फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में आते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम क्या करते थे, यहाँ सब्जेक्ट के साथ विल या शेल दोनों में से एक आता था। जो शेल हमारा था वो हमारा आई और वी के साथ लगता था, लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हमारा विल सब जगह यूज होता है, तो हम विल के साथ ही चलेंगे। विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट हम देखते हैं तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? राज। ठीक है, उसके बाद हमारा विल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ईट, और ऑब्जेक्ट राज विल ईट फूड, राज खाना खाएगा। वे कल आएंगे, दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे। राधा विल सिंग सॉन्ग, राधा गाना गाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हो जाएंगे। अब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में जैसे हमें पता है बात करने के लिए हम कितने तरीकों का यूज करते हैं। बात हम तीन तरीके से करते हैं, एक तो कोई हम पॉजिटिव जवाब देते हैं, एक हमारा नेगेटिव बात करने का तरीका होता है जिसमें नहीं का उपयोग होता है, और एक इंट्रोगेटिव होता है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। और इंट्रोगेटिव हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला जिन क्वेश्चंस का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, और दूसरा जिन क्वेश्चंस का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जहां हम पॉजिटिव बातचीत करते हैं वहां हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं। जैसे रीना आज एक गाना गाएगी, गाएगी जो फ्यूचर की बात है वो हमारी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में आएगी। जैसे रीना आज एक गाना गाएगी, हर्ष नृत्य करेगा, सुमन बाजार जाएगी, वे कल विद्यालय जाएंगे। तो इसका सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ हम विल की जगह पहले शेल का प्रयोग करते थे, बाकी सारे जो हमारे प्रोनाउन नाउन थे उनके साथ हम विल का प्रयोग करते थे, बस आई और बी के साथ हम शेल का प्रयोग करते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हमारा शेल का प्रयोग नेग्लेक्ट करके अब हम सब विल का प्रयोग करते हैं, तो हम सब जगह विल का ही प्रयोग करेंगे। जैसे रीना हमारा सब्जेक्ट है, करता क्या है, कर कौन रहा है? रीना, तो रीना जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो रीना विल सिंग अ सॉन्ग, और कब गाएगी? आज, टुडे। रीना विल सिंग अ सॉन्ग टुडे। उसके बाद हमारा आता है हर्ष नृत्य करेगा, हर्ष विल डांस। सुमन बाजार जाएगी, सुमन विल गो टू मार्केट। वे कल विद्यालय जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल टुमारो। हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? सेम जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट में किया, हमारा विल के साथ हम क्या करेंगे? नोट लगा देंगे। तो हमारा विल के साथ जो नोट लग जाएगा तो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे रीना आज एक गाना नहीं गाएगी, रीना विल नॉट सिंग अ सॉन्ग टुडे। हर्ष नृत्य नहीं करेगा, हर्ष विल नॉट डांस। सुमन बाजार नहीं जाएगी, सुमन विल नॉट गो टू मार्केट। वे कल विद्यालय नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए विल के साथ हम नोट का यूज करें। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है यानी कर्ता कौन है, करने वाला कौन है, गाना गाने वाला कौन है, वो है हमारा रीना। तो रीना हमारा सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। रीना
नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट लगना ही है, तो रीना विल नॉट क्या नहीं करेगी, रीना गाना नहीं गाएगी, सिंग अ सॉन्ग, रीना विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसके बाद हमारा आएगा सेकंड सेंटेंस, हर्ष नृत्य नहीं करेगा। यहाँ करने वाला कौन है, करेगा या नहीं करेगा, कौन है वो करने वाला, तो वो हमारा हर्ष है। तो हर्ष यानी करता, करता यानी सब्जेक्ट, तो हर्ष हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हम लिखेंगे हर्ष विल नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा विल नॉट लगेगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, हमारी वर्ब डांस है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी डांस आ जाएगी, हर्ष विल नॉट डांस। अब हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो हम यहाँ वर्ब से काम चला लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सुमन बाजार नहीं जाएगी। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है सुमन, बाजार जाने न जाने का काम सुमन कर रही है, तो सुमन हमारा कर्ता हो गई, काम करने वाली हो गई, यानी सब्जेक्ट, तो सुमन विल नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। नेक्स्ट आ जाएगा वे कल विद्यालय नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो करता है हमारा या जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वे यानी दे के बाद जस्ट क्या लगा देंगे हम, विल नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना यानी गो, और कहा नहीं जाएंगे, विद्यालय नहीं जाएंगे, तो दे विल नॉट गो टू स्कूल। और एक एडिशनल हमारा, दे विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वह सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सवाल पूछते हैं। अब सवाल कैसे पूछते हैं, सवाल को हम दो तरह से पूछते हैं। अब दो तरह कौन कौन से, पहला तरह वो होता है जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, एक तो वो सवाल हो जाते हैं, और एक ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे हम पूछेंगे कि क्या रीना आज एक गाना गाएगी, तो उसका जवाब या मतलब उसका जवाब हम दे सकते हैं कि हाँ या नहीं। लेकिन अगर हम बोले कि रीना गाना कब गाएगी, तो हम क्या उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते, उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि वह कब गाएगी। तो ये दो तरह के हमारे सवाल हो जाते हैं, या तो ये दो तरह के क्वेश्चन अब हम देखें। जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखते आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, उनका अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम एज इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और उसके आगे हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। सेम यही हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी विल, उसके बाद हमारा एज इट इज बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसके बाद हम अगर एग्जाम्पल देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जिनके जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, क्या रीना गाना गाएगी, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, विल सब्जेक्ट हमारा है रीना, विल रीना सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड हमारा होगा क्या हर्ष नृत्य करेगा, विल हर्ष डांस। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्या सुमन बाजार जाएगी, विल सुमन गो टू मार्केट। क्या वे विद्यालय जाएंगे, विल दे गो टू स्कूल। तो हमारा क्या हर्ष नृत्य करेगा, तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा हर्ष, उसके बाद हमारी वर्ब आ जाएगी, क्या है हमारी वर्ब, डांस, विल हर्ष डांस।
नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, क्या सुमन बाजार जाएगी, तो क्या सब हमारी सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। सब्जेक्ट आ जाएगा सुमन, गो टू मार्केट। नेक्स्ट हम देखें तो विल दे गो टू स्कूल। इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। अब ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं देते, उनको हम कैसे बनाएंगे, तो उनको बनाने का तरीका भी हमें पता है। उनको बनाने का मैटर बस इतना सा है कि जो हमारे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। जैसे रीना गाना कब गाएगी, तो यहाँ कब के लिए हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन। तो व्हेन विल रीना सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हमारे नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। अब क्वेश्चन वर्ड तो हमने लगा दिया, अब सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे क्वेश्चन वर्ड वाले। रीना गाना कब गाएगी, इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। एक ये सेंटेंस है, हर्ष नृत्य कहाँ करेगा, इसका भी जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, और इन दोनों का जवाब भी हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। अब हाँ या ना में इनका जवाब नहीं दिया जा सकता, तो इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, इनके सेंटेंसेस सेम वैसे ही बनेंगे जैसे हाँ या ना में जवाब देने वाले क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनते हैं। पर जो हमारे यहाँ क्वेश्चन वर्ड आते हैं, ये जैसे कि कब हो गया, कहाँ हो गया, क्यों हो गया, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये हम फर्स्ट में लगा देंगे। जैसे हमारा यहाँ है सबसे इसमें पहले सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड है कब, तो हमारा कब सबसे पहले लगेगा। व्हेन, फिर एज इट इज विल लगेगा, फिर हमारा सब्जेक्ट रीना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। व्हेन विल रीना सिंग अ सॉन्ग, रीना गाना कब गाएगी। सेकंड हमारा आएगा हर्ष नृत्य कहाँ करेगा, तो हमारा जो कहाँ है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। वेयर विल हर्ष डांस। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सुमन बाजार क्यों जाएगी। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा व्हाई विल सुमन गो टू मार्केट। नेक्स्ट आएगा वे विद्यालय कब जाएंगे, कब का हो जाएगा व्हेन विल दे गो। से हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हमने चारों तरह से सेंटेंस बनाना सीख लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।